गणेश जी और बुढ़िया की खीर। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर गांव में निकले। वे हर किसी से कहते जा रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पर कोई उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने उनकी बात सुनी और कहा, ला बेटा, मैं बना देती हूँ। बुढ़िया ने चावल और दूध लिया और छोटे से बर्तन में चढ़ाने लगी। तभी गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटे बर्तन में खीर मत बनाओ। तुम्हारे घर का जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ाओ। बुढ़िया ने सबसे बड़ा बर्तन निकाला और उसमें दूध चावल डाल दिया। देखते ही देखते वह बर्तन खीर से पूरा भर गया। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, दादी माँ, खीर तैयार होने दो, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। खीर की खुशबू पूरे घर में फैल गई। इतने में बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने की जिद करने लगे। दादी ने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डालकर कहा, गणेश जी, आपके भोग लगे। फिर कटोरी भर भर कर बच्चों को खीर दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ये सब छत से देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, ये चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरा खीर उसे भी पकड़ा दिया। घर में बेटे की बहू ने भी चुपके से खीर खाए और कटोरा चक्की के नीचे छिपा दिया। अब तक गणेश जी वापस नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लगी तो उसने खीर की कटोरी भरी और खाने से पहले कहा, गणेश जी, आपके भोग लगे। तभी गणेश जी आ गए। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, दादी माँ, खीर तो मैं पहले ही खा चुका हूँ। बुढ़िया चौंक कर बोली, कैसे खा ली? मैंने तो अभी भोग लगाया। गणेश जी बोले, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाए तब मैंने खाए, जब पड़ोसन ने खाए तब मैंने खाए, और जब तेरी बहू ने खाए तब भी मैंने खाए, और अब तूने खाई तो मेरा पेट भर गया। बुढ़िया को बहू पर शक हुआ। उसने कहा, मेरी बहू ने तो खीर नहीं खाई, वह तो सुबह से काम में लगी है। गणेश जी हंसकर बोले, चक्की के नीचे छुपा कटोरा देख ले, बहू ने भी खीर खाई है। इसके बाद गणेश जी ने कहा, दादी माँ, बची हुई खीर पूरी नगरी में बांट दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी खीर खिला दी, लेकिन बर्तन फिर भी खाली नहीं हुआ। ये बात राजा तक पहुंची। उसने बुढ़िया को बुलाकर पूछा, ये चमत्कारी बर्तन हमारे महल में सोहे अच्छा लगे या तेरे घर में? बुढ़िया ने विनम्रता से कहा, राजा जी, आप ले लीजिए। राजा ने बर्तन मंगवाया, लेकिन जैसे ही उसने बर्तन छुआ, खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू और दुर्गंध आने लगी। राजा ने घबराकर बर्तन वापस लौटा दिया। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, खीर फिर से सुगंधित हो गई। बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, अब बची खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, झोपड़ी के कोने में खड़ा खोदकर गाड़ दो, सुबह उस जगह धन के सिक्के मिलेंगे। ये कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। जाते जाते उन्होंने झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने पूरे घर को फावड़े से खोद डाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। उसने गुस्से में कहा, सासू जी, आपके गणेश जी तो झूठे निकले। सास ने कहा, बहू, मेरा गणेश झूठा नहीं है। फिर सुई लेकर उसने जमीन खोदी और टन टन करते हुए 2 सिक्के निकले। बहू ने सास से कहा, गणेश जी सचमुच सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी भावनाओं के भूखे हैं। जो सच्चे दिल से उनका भजन करता है, उसे वह सब कुछ देते हैं। ये कथा सुनने वाले और सुनाने वाले को गणेश जी सदा अपनी कृपा देते हैं।